नेक्स्ट मंथ स्टूडेंट्स आएंगे दिसंबर में बहुत सारे, तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो जाएगी हमारी तरफ से। अगर आपकी दो डिफरेंट फ़्लाइट्स हैं, जैसे हमारी एक एमिरेट्स थी और लास्ट जो भी आपकी लोकल डेस्टिनेशन की दूसरी फ़्लाइट है, तो जर्नी बची हमारी मंगटन तक जाने की। फिर वहाँ से गाड़ी आएगी, फ्रेंड्स आएंगे सारे, तो घर पहुँचने तक आपको पूरा दिखाएंगे। घर पहुँच गए हम, बच्चे को छोड़ दिया एयरपोर्ट पे, दोबारा लेने जाना है। एक क्वेश्चन पूछने गए थे हम, बट उसके लिए दोबारा से सिक्योरिटी चेक होता है आपको, दोबारा जो सामान आपके पास होता है। अभी जैसे भावना अपना सामान वापस पैक कर रही है। इस वीडियो में बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, जो हमने भी नया नया देखा। 2 साल में जब हम लास्ट 2 साल पहले मैंने ट्रैवल किया था बच्चों के साथ, तब से लेके अभी इनके बहुत सारे रूल्स चेंज हो गए। मतलब रूल्स नहीं, मतलब कुछ चीज़ें जो इनकी मेरे को लगता था कि हाँ इनके फॉल्ट्स हैं, उन्होंने ठीक कर लिए। हाँ, सो इट्स रेनिंग इन मॉन्ट्रियल और 1 डिग्री इज़ द वेदर। सो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये थी कि हम लोग आए दिल्ली से दुबई से आपका मॉन्ट्रियल, एंड देन लास्ट डेस्टिनेशन होगी 1 घंटे की फ़्लाइट जो हमारे लोकल एयरपोर्ट पे लेके जाएगी। सो हुआ ये कि पहले 2 महीने पहले तक यहाँ पर आपको ये होता था कि अगर आपकी कोई दूसरी दो अलग अलग फ़्लाइट्स हैं तो आपको अपना बेल्ट से लगेज को उठा के दूसरे बेल्ट पे डालना पड़ता था। अब मॉन्ट्रियल पे 2 महीने पहले ये सब बंद हो गया। उसके अंदर सिक्योरिटी के पहले कनेक्शंस में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए था खाली, अभी उन्होंने कनेक्शंस की जो डोमेस्टिक फ़्लाइट है उनका सिक्योरिटी चेक और उनका इमिग्रेशन भी अलग कर दिया बिल्कुल। तो वहाँ तो हमारे 5 मिनट भी नहीं लगे, हम पास। एक सेकंड की आवाज़ नहीं आएगी, स्पीकर सेट है पहले। Any oversized cabin bags must be checked in prior to boarding. Thank you for verifying if your bag is oversized or not by using the sizer in the माता चुप ही नहीं हो रही। सो भावना ये कह रही है जैसे आप PR जब फर्स्ट टाइम आते हो हाँ, मेरे ख्याल से जैसे कोविड में था तो PR का भी आपका मतलब फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो वो आपको लॉन्ग क्यूज में खड़ा होना था। कोई क्यों नहीं था, हम 2 मिनट्स जस्ट 2 मिनट्स में हो गई था। उसने सिर्फ हमारे PR कार्ड स्कैन करे, पासपोर्ट भी चेक नहीं हुए और मशीन नहीं करे वो, और हमें एक स्लिप दे दी, उस स्लिप पे उन्होंने सिर्फ स्टैंप लगाई एंड इमिग्रेशन डन, दैट्स इट। इंडिया की तरह नहीं, पासपोर्ट पे स्टैंपिंग वगैरह नहीं होती यहाँ पर। मतलब हार्डली 2 मिनट भी नहीं लगे। जो पहले यही कहा था, कहते थे कि अगर आप PR लेने के बाद फर्स्ट टाइम वापस कंट्री में एंटर करते हो तो घंटे लग जाते हैं। सो मे बी वो कोविड के लिए चक्कर में होता था पहले, बट अब बहुत सही कर दिया है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो लोग मॉन्ट्रियल के थ्रू आएंगे, और हमारे लिए भी एक सही है क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी आने वाले टाइम में आ सकता है, वैसे आएँ। नेक्स्ट मंथ स्टूडेंट्स आएंगे दिसंबर में बहुत सारे, तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो जाएगी हमारी तरफ से। अगर आपकी दो डिफरेंट फ़्लाइट्स हैं, जैसे हमारी एक एमिरेट्स थी और लास्ट जो भी आपकी लोकल डेस्टिनेशन की दूसरी फ़्लाइट है, सो मैटर ये होगा कि आपको दिल्ली से अगर सामान चढ़ाएंगे, आपके मेन एयरपोर्ट से चढ़ाएंगे, तो आपको सीधा लास्ट पे देंगे अगर आप मॉन्ट्रियल के थ्रू आ रहे हो। सो ये इजी हो गया हमारे लिए, तो हो गया क्योंकि हमारे 8 बैग थे, तो बेल्ट पे डालना इज़ नॉट ईजी। POP प्लस्तर का काम चल रहा है। तो जब हमने दिल्ली एयरपोर्ट पे चेक इन करा, उस टाइम पे जो हमारा बैगेज का लाउंज था वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। ऑल्दो हमारे को 23 kg के ईच बैग अलाउड थे, पर पर्सन 2 बैग्स अलाउड थे, और साथ में जो हमारा कैबिन का बैग होता है वो 1 ईच पर्सन था। उसके अलावा लैपटॉप बैग्स होते हैं, आपके लेडीज़ के पर्स होते हैं, तो वो हमेशा ही होते हैं। और हुआ ये कि उन्होंने हमारे को ये बोला कि आपको या तो आप लैपटॉप बैग कैरी कर सकते हो या फिर आप केबिन बैग कैरी कर सकते हो, सिर्फ एक ही चीज़ कैरी कर सकते हो। तबकि जब हम यहाँ से ट्रैवल किया था, हमने कनाडा से एमिरेट की फ़्लाइट थी, और हमने अलग से लैपटॉप बैग भी कैरी किया था और कैबिन बैग भी कैरी किया था, बट दे सेड कि इंडिया में रूल्स अलग हैं, आप सिर्फ एक ही बैग ले सकते हो, जिसके लिए हमारे को एक्स्ट्रा पे करना पड़ा अपने लैपटॉप बैग का।
इनफैक्ट ये बहुत वियर्ड था कि जो लेडीज़ का बैग है वो भी वो इंक्लूड नहीं कर रहे थे। दे सेड कि अगर छोटा सा कोई बैग है तो हम कर लेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ यू हैव टू पे फॉर दैट वन। तो हमने एक्स्ट्रा पे किया बिकॉज हमारे पास लैपटॉप बैग था और ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने क्लियर नहीं करी थी हमारे को। और जब हमने उनसे ये बोला कि आते वक्त तो हम लेकर आए हैं, सेम बैग्स ही हम लेकर आए हैं, सेम ही पर्स मैं कैरी कर रही थी और सेम ही हमारा लैपटॉप बैग था, तो दे सेड कि आपके कनाडा से आते वक्त रूल्स अलग है और इंडिया से ट्रैवल करते वक्त रूल्स अलग है। कोई सेंस है इस बात की? तो बेसिकली वो क्या है, एमिरेट्स का मुझे लगा कि एक कुछ इट्स लूप था कि वो मॉनेटरी टर्म्स में एवरीबडी वाज आर्ग्यूइंग, क्योंकि जिनकी भी रिटर्न फ्लाइट थी, जिन्होंने 2 वे फ्लाइट कर रखी थी, कईयों की यूएस की फ़्लाइट थी, कईयों की टोरंटो की फ़्लाइट थी, 2 वे फ्लाइट थी, वो सभी आर्ग्यू कर रहे थे कि हम लैपटॉप बैग लेकर ही आए हैं और कैबिन बैग लेकर ही आए हैं। उस टाइम आपने ये नहीं बोला था कि आपको लैपटॉप भी अपने कैबिन बैग में डालना है, या तो आप एक कैबिन सूटकेस या जो भी आपका बैग होता है 7 kgs का वही आपको रखना है, या फिर आपको एक लैपटॉप बैग ही रखना है। ये चीज़ इन्फॉर्मेशन कहीं भी क्लियर नहीं थी, इनफैक्ट टिकट पे भी क्लियर नहीं थी और वहाँ पे आर्ग्यू करने का कोई मतलब बनता नहीं था, बिकॉज दिस स्ट्रेट फॉरवर्डली आज कि अगर आपको चाहिए या तो आप इसको अपने कैबिन में एडजस्ट कर लो, और अगर कैबिन ओवरवे होगा तो हम चार्ज करेंगे। ठीक है, टिकट पे लिखा हुआ था कि इंडिया में सिर्फ बैगेज का अलाउंस का लिखा था, वहाँ पे लैपटॉप बैग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो अब हम घर जाके आराम से एमिरेट्स को ईमेल भी लिखने वाले हैं कि वाई यू हैव चार्ज, इट वाज लाइक $100 उन्होंने हमारे को चार्ज किए। इंडियन करेंसी में बात करूँ तो इट वाज 5750 रुपीज़। तो वो ठीक है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग है। हर बंदे को वो चार्ज कर रहे थे जो एक लैपटॉप बैग कैरी कर रहा था, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ज़बरदस्ती का चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि लैपटॉप बैग तो हर फ्लाइट में इंक्लूडेड ही होता है, वो कभी भी आप कैबिन के साथ नहीं करते, बट अगर आपका रूल है तो यू मस्ट स्पेसिफाई दिस वन। बात तो सही है। और मैं तो अपना पर्स लेकर आई थी और बाद में एंड में ये हुआ कि मैंने तो उनको ये बोला कि भाई मेरे पर्स में कुछ है ही नहीं, मेरा पर्स चेक कर लो। फिर ही वाज लाइक ओके नहीं मैम ठीक है, आप अपना पर्स ले जाओ, कोई बात नहीं। बट वो भी बहुत वियर्ड था कि पर्स के सामान के लिए भी आप बोलोगे। पर्स में लेडीज़ के पर्स में होता क्या है, थोड़ा बहुत मेकअप का सामान, कंघी वंगी, मैंने कहा किसी लेडी को बुलाओ सामान चेक करवा लो, उसमें कुछ है ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी नहीं है कोई भी, तो इसके लिए किस बात का पे करूँ मैं आपको। तो फिर वो मान गए कि नहीं चलो ठीक है, लेडीज़ बैग हम इंक्लूड कर देंगे, इट शुड बी अप टू 2 kgs ओनली। अभी जर्नी बची हमारी मंगटन तक जाने की, फिर वहाँ से गाड़ी आएगी, फ्रेंड्स आएंगे सारे, तो घर पहुँचने तक आपको पूरा दिखाएंगे, साथ में रहो। सो अब ब्लेसिंग्स दो, ऐसे ही जो हम करने आए थे वो सक्सेसफुली करके घर पहुँच रहे वापस। थोड़ा टायर्ड है लेकिन ठीक है, सुकून है, शांति है। सो इस ट्रिप की लास्ट फ्लाइट, वी आर गोइंग टू मोंगटन नाउ, एयर कनाडा। और घर का तापमान 5 डिग्रीज है। और आश्रित कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है? घर जाके वॉशरूम जाना है। घर आ गया। तो हमें ट्रॉली लानी है और बैगों की वेट करनी है।
वो लाल वाला आ रहा है। Welcome to Mountain New Buggy. बहुत अच्छा। बताओ मैंने क्या खाया? मैगी, चिकन, सब कुछ। चलो बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो। चल भाई। क्या हाल है आपके? ठीक है आंखें ठीक है तेरी? आंखें आती है चश्मा। क्या फायदा तेरा ऑपरेशन कराने का, तूने फिर चश्मा डाल रखा है। घर पहुंच गए हम, बच्चे पे छोड़ दिया एयरपोर्ट पे, दोबारा लेने जाना है। मैंने इसका फुल बैटरी टेस्ट किया, अच्छी चली। 1.5 से 2 दिन हो गए हैं, एक बार भी चार्ज नहीं किया, स्टिल 18% है अभी, और चार्ज करते ही 15 मिनट में 100 हो जाएगी। वॉलमार्ट मुझे ले रहे हैं जीवन के। इधर है इसका। और इतना साफ घर मैंने पहली बार देखा। अलेक्सा टर्न ऑन सीलिंग लाइट। भाई आप बाकी के कुशन्स किधर है? ये पानी तो उस दिन वो डब्बे में पड़े हैं, तुमने खोले ही नहीं। अरे उसको घेर दे यार। तो सुनना कैसे हो गया? प्यास लग रही है। ये भाग रही है। मैं एक काम की बात बोलूं आश्रित, आश्रित ये जो टेबल साफ कर रहा है ना रमन ने, ऐसा रहना चाहिए लाइफ टाइम, ध्यान रखियो। For 35 years. आपको कैसे पता ये मैंने साफ किया है? ये मुझे पता चला तुमने लगाई है। मुझे तेरे जाने के बाद पता चला था वो पता है कि तू आई थी। सुन क्या? तेरे जाने के बाद पता लगा कि तू आई थी। एंड मोमेंट में डिशवॉशर कहता है बर्तन हमने इकट्ठे कर लिए, मैंने ये क्या है? डिशवॉशर चला नहीं। चल ही नहीं रहा। फिर आखिरी में मैं बर्तन मार रही थी, निकलने से 10 मिनट पहले हम भांडे मांज गए हैं।